नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र पर। दोस्तों, यदि यह कहा जाए कि तंत्र के क्षेत्र में यक्षिणी साधना का आश्रय लिए बिना पूर्णता प्राप्ति की ही नहीं जा सकती, तो यह कोई अनुचित बात नहीं होगी। यक्षिणी साधना पूर्णता से केवल और केवल प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध की जा सकती है। प्रेमिका का तात्पर्य यहां प्रचलित अर्थों से नहीं, अपितु इस रूप में है कि साधक को एक ऐसी अभिन्न सहयोगिनी प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से वह तंत्र की विशिष्ट क्रियाएं संपन्न कर सकता है। योग और साधना के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के इच्छुक साधक स्पष्टता और दृढ़ता से यक्षिणी साधना संपन्न कर अपने आप को साधक रसमयता से परिपूर्ण होते हुए मार्गदर्शिका के रूप में यक्षिणी को आत्मसात कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको यक्षिणी साधना के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यक्षिणी साधना सिद्ध करने से पूर्व साधक को शुद्धिकरण कर लेना आवश्यक है। अगर साधक के पास यक्षिणी साधना से पूर्व कोई ईष्ट न हो और न ही उसके पास किसी प्रकार की सिद्धि हो और वो पहली बार यक्षिणी साधना से आरंभ करने जा रहा है, तो आवश्यक है और उचित है कि सबसे पहले किसी अच्छे गुरु के शरण में जाए और शुद्धिकरण कर ले। शुद्धिकरण के कुछ विशेष नियम होते हैं: प्राण शुद्धि, वायु शुद्धि, मल शुद्धि, मूत्र शुद्धि, शरीर शुद्धि और अंत में आत्म शुद्धि। और शुद्धिकरण के उपरांत साधक उसी प्रकार से तेजस्वी और निर्मल हो जाता है जिस प्रकार गंगा का जल और सूर्य का प्रकाश होता है। उसके मन से सभी प्रकार से वासना, काम, माया, लोभ, भय, मोह, लालसा का अंत हो जाना ही शुद्धिकरण कहलाता है। जो साधक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, वो किसी भी प्रकार से साधना कर ले सरलता से सफल नहीं हो पाता और अंत में विधि और साधना के नियम को दोष देता है या फिर खुद से अपना विनाश कर लेता है। यक्षिणी साधना में कई प्रकार की साधनाओं का उल्लेख मिलता है जिसमें यक्षिणी अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट होती है और वो पल ऐसा होता है कि कोई भी साधक अपना आपा खो सकता है। ऐसे में यक्षिणी बजाय उसको लाभ देने से उसका अनिष्ट ही करती है और यक्षिणी शाप देने में भी सक्षम होती है। इसलिए ये आवश्यक है कि यक्षिणी साधना के उपरांत अगर यक्षिणी के दर्शन हो तो उचित व्यवहार किया जाए। और ये हमेशा जरूरी नहीं कि यक्षिणी सुंदर रूप में ही प्रकट हो। कई यक्षिणी साधना ऐसी होती है जिनमें आपको किसी पेड़ या नदी किनारे या सुनसान वन में जाकर ही साधना करनी होती है। ऐसे में यदि यक्षिणी किसी भयानक रूप में सामने आ जाए या कुछ ऐसे भरम पैदा कर दे जिनसे आप भयभीत हो जाए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में संयम और नियम का पालन बहुत जरूरी है। चाहे जो हो जाए, एक साधक को यक्षिणी साधना में या किसी अन्य साधना में कभी भी अपना विश्वास गुरु पर से, खुद पर से, अपने मंत्रों से नहीं खोना चाहिए और साधक को निर्भय और शुद्ध होना चाहिए। शुद्धिकरण के मार्ग से होकर गुजरना अत्यंत कठिन है और जो साधक इस पथ से होकर गुजर जाता है उसको कोई भी शक्ति किसी प्रकार से विचलित नहीं कर सकती और ऐसे साधक साधना और तंत्र मार्ग से निश्चित रूप से सफल होते हैं। कोई साधक 11,000 यक्षिणी मंत्र जप से ही यक्षिणी दर्शन कर लेता है और वही कुछ साधक 1,00,000 मंत्रों के बाद ही दर्शन कर पाते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? परंतु हताश न हो, अपने कर्मों पर विश्वास रखे और लोभ, काम, वासना, भय, मोह से रहित हो के ही साधक को साधना करनी चाहिए। यक्षिणी साधना में एक विधि ऐसी भी होती है जिसमें यक्षिणी मंत्रों से यक्षिणी को प्रसन्न करके मनचाहा कार्य सिद्ध किया जा सकता है और मदद ली जा सकती है। ऐसे में जरूरी नहीं कि यक्षिणी प्रत्यक्ष हो। ऐसे साधना सरल होती है और कुछ समय में ही पूर्ण हो जाती है। इसके उलट यक्षिणी साधना में वृहद विधि भी होती है जिसमें यक्षिणी को प्रत्यक्ष होने के लिए विवश होना होता है। ऐसे साधनाओं में समय लगता है और साथ ही साधक को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य होना आवश्यक है। साथ ही शुद्धिकरण के बाद ही ये साधना संभव हो पाती है। यक्षिणी साधना के माध्यम से धन, वैभव, सुख, समृद्धि, लाभ, विजय, निरोगता सब कुछ संभव है। फिर भी इन सभी की लालसा का त्याग करके ही साधक यक्षिणी साधना कर सकता है। क्या प्राप्त होगा और क्या किया जा सकता है, ये बाद का विषय है, परंतु साधना से पूर्व कभी भी मन में कोई वासना,
लालच नहीं रखना चाहिए और हमेशा शांत चित्त से रहना चाहिए। यक्षिणी साधना के काल में किसी से ज्यादा बात, किसी को अपशब्द या विवाद नहीं करना चाहिए और उचित हो। अगर साधक गृहस्थ जीवन में न हो और अगर साधक गृहस्थ हो और यक्षिणी साधना करने के लिए उत्सुक हो तो उचित गुरु के मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त कर ले और आज्ञा उपरांत ही ये साधना करे। यक्षिणी, गंधर्व, पिशाच, किन्नर, ये वो रहस्यी शक्ति है जो कि एक प्रकार से हमारे ही जैसे होती है, जो कि एक अलग लोक में निवास करती है। चूंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक के लोक में रहती है, इसलिए हमारी प्रार्थना और मंत्र शक्ति की तरंगे जल्दी ही इनके पास पहुंच जाती है। इस पूरे ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 8 डायमेंशंस हैं, या यूं कह ले कि 8 मुख्य लोक हैं, जिनमें सबसे नीचे यानी तीसरे आयाम में हम यानी मनुष्य जाति निवास करती है। इसके ऊपर चतुर्थ आयाम जहां की आत्माएं और भूत प्रेत निवास करते हैं, और इसके ऊपर के लोक में गंधर्व, यक्षिणी इत्यादि निवास करते हैं। इसमें सबसे ऊपर के लोक यानी 8वें आयाम में देवता और देवियों का निवास होता है, और उस 8वें आयाम में मुखिया रूप से 84 लोक है, जिनमें अलग अलग प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं के निवास है। इसलिए जब हम किसी देवी या देवता को आवाज देते हैं तो हमारी आवाज उन तक देर में पहुंचती है, क्योंकि हमें 3, 4, 5, 6, 7 आयाम को पार करते हुए उन तक पहुंचना होता है, जिसमें थोड़ा समय लगता है। परंतु ऐसा नहीं कि कृपा प्राप्त नहीं होती, बस थोड़ी देर होती है सुनवाई में। जबकि हम जब अपने पास के आयाम में रहने वाले किसी शक्ति को मंत्र द्वारा बुलाते हैं तो वो जल्दी ही सुन लेता है, क्योंकि वो नजदीक के आयाम में होता है। इसी प्रकार जो लोग भूत प्रेत की साधना करते हैं वो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर आत्माएं इसी लोक में निवास करती है जो कि अतृप्त होती है या फिर चौथे आयाम की होती है, जो शायद अच्छी आत्माएं होती है जिन्हें मुक्ति मिल चुकी होती है। ऐसे साधक जल्दी सफल होते हैं। यक्षिणी साधना में भी कुछ ऐसा ही नियम होता है, क्योंकि जब आप किसी भी यक्षिणी को मंत्र के माध्यम से बुलाते हैं तो आपकी तरंगें और ऊर्जा उसके पास जल्दी ही पहुंच जाती है, जल्दी सुन लेता है और आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। परंतु यदि साधक किसी भी यक्षिणी के मोह माया में फंस गया तो उसको निकल पाना मुश्किल हो जाता है। ये हमेशा याद रखे, कोई भी अलौकिक शक्ति कभी भी किसी का दास बनना स्वीकार नहीं करती है, और यदि ऐसा होता है तो उस शक्ति को काबू करना जरूरी होता है। अगर भावनाओं में बहकर साधक यक्षिणी पे मोहित होता है तो ऐसे में धीरे धीरे वो खुद ही उसका दास बनता चला जाता है और उसकी साधना उसी पर भारी पड़ जाती है। इसलिए कभी भी यक्षिणी के साथ संभोग, भावनात्मक लगाव न रखे तो उत्तम होगा। इसके विपरीत यक्षिणी को उसी प्रकार सम्मान दे और कृपा प्राप्त करे जैसे आप अपने किसी देवी या देवता की उपासना करते हैं। शक्ति को उस शक्ति का दर्जा दे, और अगर ऐसा आप करते हैं तो आप जीवन भर किसी यक्षिणी से कृपा प्राप्त करते हैं और उसके सहारे दुष्कर कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं, मगर सौंदर्य रूप के प्रति मोहित कदापि न हो। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।